दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही तेज़ी से खबर वायरल हो रही है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आखिर में क्या है 100 रुपये का MNP प्लान और क्यों यहाँ पर जो कि जियो से एयरटेल और VI जो कि टक्कर ले रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहे एयरटेल का सिम यूज करते हो या VI का सिम यूज करते हो या जियो का सिम यूज करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हेडलाइन की बात करें तो क्या है 100 रुपये वाला MNP प्लान जिस पर जियो से भिड़ गए एयरटेल और VI। बात करें तो रिलायंस जियो की ओर से ट्राई के सामने जो कि यहाँ पे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि मोबाइल नंबर MNP नियम में बदलाव को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिस पर जियो और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बीच सहमति नहीं बन सकी। एयरटेल और VI ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के सामने ऐसा प्लान पेश किया है जो ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन जियो के इस प्लान पर भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कड़ी आपत्ति जताई। तो यहाँ पे क्या आखिर में है जो कि जियो इस प्रकार से प्लान लेकर के आ रहा है जिस प्लान से जो कि ना ही यहाँ पे एयरटेल खुश है ना ही यहाँ पे VI खुश है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जियो का यह प्लान बर्बाद कर देगा। दरअसल जियो ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP के लिए 100 रुपये वाले बकाया और पोस्टपेड में छूट मांग जो कि की थी। यहाँ पे बात करें तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। साधारण शब्दों में समझे तो जियो का कहना था कि अगर कोई यूजर अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराना चाहता है और उसका बकाया बैलेंस 100 रुपये या उससे कम है तो उसमें ग्राहकों को छूट देने चाहिए कि वो दूसरे मोबाइल नंबर में पोर्ट करा लें। हालांकि रिलायंस जियो के इस प्रस्ताव पर एयरटेल और जियो ने अपनी असहमति जाहिर की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक हम जाने तो यहाँ पे रिलायंस जियो ने ट्राई के सामने ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का नवा संशोधन विनियम जो कि 2023 में पेश किया था। मौजूदा MNP नियम क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो मौजूदा नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां पोस्टपेड यूजर्स के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया को रोक सकती है अगर उनका बकाया 10 रुपये या उससे ज़्यादा है। अगर बकाया 10 रुपये से कम है तो इसे नज़रअंदाज किया जाता है और अब आप नंबर पोर्ट करा सकते हैं। हालांकि अब जियो इसका लिमिट जो कि 100 रुपये करना चाहती है। एयरटेल और VI के विरोध की वजह क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का कहना है कि अगर मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए बकाया राशि में छूट को 10 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया जाता है तो इससे टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू पर बुरा असर पड़ेगा। यहाँ पे करने से उनके राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बाहर आने वाले ग्राहकों पर खर्च में वृद्धि होगी। और बात करें तो यहाँ पर जियो का मानना है कि उच्च नॉन पेमेंट डिस्कनेक्शन सीमा से उपभोक्ताओं को फायदा होगा और क्योंकि मौजूदा प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है। कुछ इस प्रकार से MNP से रिगार्डिंग अपडेट था। जो अपडेट यहाँ पे पोस्टपेड के लिए था, प्रीपेड के लिए नहीं था, इसमें आपको ध्यान में रखना था। जैसे कि पोस्टपेड की जो प्रक्रिया रहती है वो अलग रहती है, उसमें आपको पहले यूज करना होता है, उसके बाद आपको जो भी बिल आता है उस बिल को आपको पे करना रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वैसे ही पोस्टपेड सिम अगर आप यूज करते हैं तो उस तरह से बिल आता है, आपको बिल भरना होता है। तो यहाँ पे इनका कहना था कि अगर हम जो कि 100 रुपये अगर जो कि यहाँ पे बकाया रहता है उसके बाद भी हम दूसरे कंपनी में अगर जाते हैं तो हम चले जाएंगे तो इस तरह से क्या होगा कि जिस कंपनी से 100 रुपये का जो कि बकाया है उसका यहाँ पे लॉस होगा। तो इसमें जो कि सही बात है, यहाँ पे लॉस होगा। अगर 100 रुपये एक एक करके छोड़ा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी सारा अमाउंट हो सकता है जिससे कंपनी को काफ़ी सारे लॉस होगी। तो यहाँ भी कहना सही है। यहाँ पे जो भी टेलीकॉम कंपनियाँ अपनी जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करती है वो तो यहाँ पे ट्राई के अनुसार ही करती है। तो इस पर क्या ट्राई का अगला जो कि आदेश आता है उस आदेश को जानने के लिए आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी अपडेट आए तो उस अपडेट का जो कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।